आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की यह लीला कथा हमारे साथ मधु जी ने इंदौर से शेयर की है और इस लीला कथा के माध्यम से आपको काफी सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे, क्योंकि अक्सर भक्तों के द्वारा यह गलतियां होती है। साथ ही साथ आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि लड्डू गोपाल की सेवा करने वाले भक्त क्या प्याज लहसुन का सेवन कर सकते हैं। प्याज लहसुन का सेवन करने वाला भक्त अगर लड्डू गोपाल की सेवा करता है तो उसका क्या परिणाम होता है। साथ ही साथ क्या प्याज लहसुन का सेवन करना महापाप है, क्या प्याज लहसुन घर में बनता है और लड्डू गोपाल की सेवा होती है उससे भी हमें पाप लगता है, लड्डू गोपाल नाराज होते हैं। साथ ही साथ इस बात का भी बहुत बड़ा मार्गदर्शन होने वाला है कि प्याज लहसुन खाने वाले लड्डू गोपाल भक्त अगर यानी आप प्याज लहसुन का सेवन करते हो, कहीं बाहर जाते हो, वहां पर भोजन करते हो तो हर जगह बगैर प्याज लहसुन का भोजन नहीं मिलता, सात्विक भोजन नहीं मिलता। मजबूरी में अगर आप प्याज लहसुन का सेवन करते हो, कभी कभार शादी में पार्टियों में आप प्याज लहसुन का सेवन करते हो और आप लड्डू गोपाल भक्त हो तो उसका क्या परिणाम होता है, आपको उसका क्या फल मिलता है, क्या लड्डू गोपाल नाराज होते हैं। काफी सारे ऐसे सवालों के जवाब आपको इस लीला कथा से मिलेंगे। ठाकुर जी ने स्वयं यह मान लीजिए वीडियो आपके लिए ही बनवाया है, उन्होंने अपनी लीला यह अपने भक्तों के लिए ही की है। दोस्तों, मधु जी कहती है कि मेरे घर के आसपास सभी लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और साथ ही साथ मेरी रिश्तेदारी में भी काफी लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोगों ने प्याज लहसुन का त्याग किया है और कुछ लोग प्याज लहसुन का सेवन करते हैं। मेरे घर में भी प्याज लहसुन से भोजन बनता है और मैं भी स्वयं प्याज लहसुन का सेवन करती हूँ, इसलिए मैं लड्डू गोपाल को घर में विराजित नहीं कर रही थी। लेकिन सभी लोगों को देखकर मेरे मन में भी इच्छा हुई कि मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करूं। अभी मैंने अपनी एक सखी से पूछा कि क्या तुम प्याज लहसुन खाती हो तो हम लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं, तो उसने मुझे बताया कि हाँ, हम प्याज लहसुन खाते हैं तो भी लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि प्याज लहसुन खाना कोई पाप नहीं है और यह तो सब्जियां है। सेवा का अधिकार सबको होता है। भगवान भाव देखते हैं, इंसान की मजबूरी और परिस्थिति देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति प्याज लहसुन खाता है तो वह भी प्रेम और श्रद्धा से लड्डू गोपाल की सेवा कर सकता है, इसमें कोई भी पाप नहीं लगता। ये सब बातें सुनकर मधु जी कहती है मेरा मन प्रसन्न हो गया कि मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों के साथ बाहर जाना पड़ता है। हमारा गांव जो है बहुत ज्यादा दूर है, हम ट्रेन से जाते हैं, तो उस परिस्थिति में बार बार बीच में सात्विक भोजन मिलना मुश्किल होता है, तो हमें प्याज लहसुन के भोजन का ही सेवन करना पड़ता है। कई सारी दिक्कतें थी जिन्हें सोचकर मैं लड्डू गोपाल को घर में विराजित नहीं कर रही थी, लेकिन मेरा बहुत मन करता था कि मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करूं। तभी मधु जी की सखी ने उन्हें बताया कि लड्डू गोपाल का जो भोग होता है उन्हें अर्पित करते हैं वो सात्विक होना चाहिए, बिना प्याज लहसुन का होना चाहिए, बिना तामसिक वस्तु का होना चाहिए, भोग शुद्ध हो, यही सबसे बड़ा नियम है। बाकी प्याज लहसुन खाने से कोई भी दिक्कत नहीं है। इतनी बातें सुनकर मधु जी कहती है अब मैं प्रसन्नता के साथ घर गई। मैंने घर वालों को बताया कि हमारे घर में प्याज लहसुन बनता है और सब लोग उसका सेवन करते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं, मुझे आज ही पता चला। तो यह बात सुनकर घर वालों ने भी मना नहीं किया। अब मधु जी कहती है मैं छोटे से 5 नंबर के बाल गोपाल लेकर आई, लड्डू गोपाल को प्रेम के साथ घर में विराजित किया और उनकी सेवा करने लगी। जैसे ही मैंने सेवा करना शुरू किया, धीरे धीरे स्वयं ही मन में भाव आने लगा कि मैं प्याज लहसुन का सेवन ना करूं, क्योंकि लड्डू गोपाल को विराजमान करने के पश्चात ही अचानक से मेरे पति का प्रमोशन हो गया। मधु जी कहती है कि पति का प्रमोशन होने के बाद मुझे लगा कि जब ठाकुर जी हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा कर रहे हैं तो क्यों न मैं भी ठाकुर जी के लिए कुछ वस्तुओं का त्याग कर दूं, प्याज लहसुन का त्याग कर दूं, उससे हमारे ऊपर और भी अधिक कृपा होगी, ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। यही भाव अचानक से मन में आया और मैंने प्याज लहसुन का सेवन करना छोड़ दिया। अब मधु जी कहती है कि सेवा करते करते मुझे 5 से 6 महीने हो गए थे। मैंने बिल्कुल भी न ही प्याज को छुआ था, न ही लहसुन का छुआ था,
जो सात्विक भोजन का भोग बनाती वो ही ठाकुर जी को लगाती और स्वयं भी उसे ही ग्रहण करती थी। और इस दौरान मैं बाहर जाकर भोजन करना भी अवॉइड करती थी, मतलब बाहर भोजन नहीं करती थी। अब मधु जी कहती है धीरे धीरे मुझे ठाकुर जी के अनुभव होने लगे, उनकी अनुभूति होने लगी, लड्डू गोपाल के सौपन में भी दर्शन होने लगे। मेरा मन पूजा में बहुत अधिक लगता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था पूजा पाठ करना, नाम जाप करना, ठाकुर जी का श्रृंगार करना। लेकिन जब हम भक्ति के पथ पर आगे बढ़ते हैं, हम जो है अपनी भक्ति को बढ़ाते हैं, उस समय हमारी परीक्षा होती है और स्वयं ठाकुर जी हमारी परीक्षा लेते हैं। अगर हम उस परीक्षा में सफल हो जाते हैं फिर ठाकुर जी की अपार कृपा बरसती है। लेकिन अगर उस परीक्षा के दौरान हम जो है चूक जाते हैं, हमसे गलती हो जाती है, हमारा विश्वास डगमगाने लगता है या फिर मन भटकने लगता है, फिर हम उस परीक्षा में फेल हो जाते हैं और ठाकुर जी की कृपा के पात्र नहीं रहते। अब मधु जी कहते हैं कि पहले की आदतें मुझ पर हावी होने लगी। अब धीरे धीरे मेरी परीक्षा का समय आया। जैसा कि हमें एकदम से गांव जाना था, हमारा गांव इंदौर से दूर था, इसलिए हम ट्रेन से जाते थे। ट्रेन में सात्विक भोजन नहीं मिला तो मुझे प्याज लहसुन का ही भोजन करना पड़ा। उसके बाद आने के बाद सब कुछ अच्छे से चलता रहा, कोई भी परेशानी नहीं हुई। फिर मैं बच्चों के साथ बाहर गई, वहां पर भी बच्चों की जिद के कारण मैंने उनके साथ प्याज लहसुन वाला भोजन ही किया। तब भी घर में कुछ भी ऐसा घटित नहीं हुआ जिससे कि मुझे लगे कि हाँ प्याज लहसुन का सेवन करने से पाप लगता है, प्याज लहसुन का सेवन करने से ठाकुर जी नाराज होते हैं। उसके बाद वह कहती है कि मन में यही भाव आया कि ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं, श्रद्धा के भूखे हैं और ये सब कहीं सुनी बातें हैं कि प्याज लहसुन का सेवन मत कीजिए, ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। उसके बाद मैं निरंतर पहले की तरह ही लहसुन और प्याज का सेवन करने लगी। उसी बीच मैंने अपनी एक सहेली से भी बात की, उससे भी पूछा कि अगर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो क्या हम प्याज लहसुन खा सकते हैं। उसने भी यही बताया कि हाँ प्याज लहसुन खाना कोई पाप नहीं है, क्योंकि प्याज लहसुन सब्जियां है, भगवान भाव देखते हैं, इंसान की मजबूरी परिस्थिति देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति प्याज लहसुन खाता है तो वह भी प्रेम और श्रद्धा से लड्डू गोपाल की सेवा कर सकता है, इसमें कोई पाप नहीं है। अब मधु जी कहती है मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गई थी कि चलो भाई प्याज लहसुन वाली कोई समस्या नहीं है, इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता और यह सब बातें अपने आप लोगों ने बना दी है कि ठाकुर जी की सेवा करेंगे तो हमें प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। बाकी मैं ठाकुर जी के लिए सात्विक भोजन ही बनाती थी। अब मधु जी कहती है कि पहले की आदतें फिर से हावी हो गई, मैंने फिर से प्याज लहसुन वाला भोजन करना शुरू कर दिया। बच्चों के साथ आनंद के साथ भोजन करने लगी। घर में कभी पकौड़ी बनाती, कभी कुछ बनाती, ये सब चीजें बनाते हुए फिर से पहले जैसा जीवन जीने लगी और लड्डू गोपाल की सेवा भी करती रही। अब उसका मुझ पर क्या प्रभाव पड़ा वह सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। मधु जी कहती है जैसे ही मैंने प्याज लहसुन का सेवन करना शुरू किया, तो अगर हम प्याज लहसुन का सेवन करते हैं और लड्डू गोपाल सेवा करते हैं तो उसमें कुछ नियम लगते हैं। उन नियमों का पालन करते हुए अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए कभी मजबूरी में बाहर पर या फिर किसी वजह से अगर प्याज लहसुन वाला भोजन कर भी लेते हो तो उससे आपको दोष नहीं लगेगा। साथ ही साथ सही समय आने पर ठाकुर जी ही आपको यह सामर्थ्य प्रदान करते हैं कि आप इन चीजों का पूरी तरह से त्याग कर पाओ। ठाकुर जी ही आपको शक्ति देते हैं कि आप इन सब चीजों को त्याग कर सको। लेकिन उसके लिए आपको अपनी पूजा नहीं छोड़नी है, अपनी सेवा नहीं छोड़नी है, बस कुछ नियमों का पालन करना है और फिर देखना स्वयं ही कुछ समय के बाद सारी ये आदतें आपकी स्वयं ही छूटने लगेगी, आपका पूजा में आनंद आने लगेगा। मधु जी कहती है कि भोजन करने के बाद वो दोपहर के समय लड्डू गोपाल को विश्राम कराती, शाम के समय आरती करती, मतलब अपनी सेवा में उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया, पूरी अच्छे से सेवा कर रही थी। लेकिन फिर भी उनके साथ यह घटना घटी, लड्डू गोपाल की धीरे धीरे अनुभूतियां होना बंद हो गया। सौपन में कभी कभी लड्डू गोपाल उन्हें दर्शन भी देते थे, वो दर्शन देना भी लड्डू गोपाल ने बंद कर दिया।
जीवन में थोड़ी थोड़ी परेशानी आने लगी। पूजा में मन नहीं लगता था, मन भटकता था, कभी उबासी आती तो कभी नींद आती और कभी ऐसा लगता था कि जल्दी से पूजा खत्म करके खड़ी हो जाए। उनके मन में पूजा करते समय अच्छे भाव नहीं आते थे, इसलिए उनका पूजा में मन लगना भी बंद हो गया। काफी समय तक ऐसे ही चलता रहा। अब पूजा में कम मन लग रहा था, मन भटक रहा था और जो है किसी भी प्रकार से उनका सेवा में मन नहीं लग रहा था। इस वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई कि यह सब मेरे साथ प्याज लहसुन का सेवन करने के कारण हो रहा है। मुझसे घोर पाप बन गया, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैंने अपना नियम तोड़ दिया, जिसे ठाकुर जी नाराज हो गए और नाराज होकर उनकी कृपा हमारे ऊपर से हट गई है। शायद ठाकुर जी घर छोड़कर चले गए हैं, अब विग्रह में ठाकुर जी का वास नहीं है। ये सब सोचते हुए मधु जी कहती है कि मैं रोने लगी और बहुत ज्यादा दुखी होकर ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगी कि हे लड्डू गोपाल, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मैं अपनी आदत को भी नहीं छोड़ पा रही हूं और आपकी सेवा भी नहीं छोड़ सकती, लेकिन आपके साथ मैं इन चीजों का सेवन भी नहीं कर सकती। मुझ पर कृपा कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, कृपा करके कोई ऐसा रास्ता बताइए कि मैं आपकी सेवा भी कर सकूं और इन चीजों का त्याग भी एकदम से मुझे न करना पड़े, यानी धीरे धीरे मैं अपनी आदतों में सुधार कर सकूं, क्योंकि किसी भी चीज को एकदम से त्याग करने से वह त्याग पूर्ण नहीं माना जाता। किसी भी चीज को छोड़ने के लिए थोड़ा सा समय लगता है और फिर वह अच्छे से हम त्याग सकते हैं। हमें बार बार जो है उसकी जिज्ञासा नहीं होती कि हमें यह मिलना चाहिए, मन में बार बार उस चीज के लिए हमारे जो है उत्तेजना नहीं होती। समय आने पर ठाकुर जी स्वयं ही आपकी सारी बुरी आदतों को धीरे धीरे छुड़वा देते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगता है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, सेवा बंद नहीं करना है और न ही आपको अपने नाम जाप बंद करने हैं। मधु जी कहती है, मैंने फिर से अपनी उसी सखी को फोन लगाया और कहा कि तुम तो कहती थी प्याज लहसुन खाने से कुछ नहीं होता और लड्डू गोपाल भी कृपा करते हैं, लेकिन मेरे साथ तो उल्टा हो रहा है, मेरे ऊपर से तो कृपा ही हट गई। मैंने तुम्हारी बातों में आकर और अपने मन से विवश होकर, जो मेरा मन त्याग नहीं कर पा रहा था इन सब चीज़ों का, मैंने प्याज लहसुन का सेवन कर लिया। बाहर जाना पड़ता है और वहाँ पर मजबूरी में मुझे जो है प्याज लहसुन का भोजन करना पड़ता है। बच्चों के साथ जाती हूँ, वहाँ पर करना पड़ता है। घर में भी कोई भी लोग जो है सात्विक भोजन नहीं करता, सभी लोग प्याज लहसुन से बना भोजन ही करते हैं। तो मेरे सामने यह समस्या आ रही है, मैं लड्डू गोपाल को भी नहीं छोड़ सकती और न ही मैं इन चीजों का त्याग कर पा रही हूँ। तभी मधु जी कहती है, उनकी सखी ने कहा कि तुमने मुझसे आधा अधूरा ही पूछा है। अगर हम प्याज लहसुन का सेवन करते हैं तो उसका भी नियम होता है और उन नियमों का पालन करते हुए अगर तुम लड्डू गोपाल की सेवा करोगी तो जैसा थोड़े दिन के बाद मैंने अब सब चीज़ों का त्याग कर दिया है, इसी तरह से तुम भी सब चीज़ों का त्याग कर पाओगी और ठाकुर जी की कृपा भी तुम्हारे परिवार के ऊपर से नहीं हटेगी। यह सुनकर जो है मधु जी कहती है, मैंने उससे सारी बातें पूछी। तो अब आप भी ध्यान से सुनिए, अगर आप प्याज लहसुन का सेवन करते हो तो आपको क्या नियम का पालन करना है। अगर घर में प्याज लहसुन बनता है तो आपको क्या नियम का पालन करना है। अगर आप बाहर मजबूरी में इन सब चीजों से बना भोजन करते हो तो आपको क्या करना है। साथ ही साथ यह भी सुन लीजिए कि प्याज लहसुन का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले प्याज लहसुन का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए, यह सबसे जरूरी है। देखिए, प्याज लहसुन का सेवन इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि यह तामसिक और राजसिक भोजन में आता है। प्याज लहसुन जो है हमारी भक्ति में बाधा बनता है, मन को चंचल करता है, उत्तेजित करता है, क्रोध जल्दी आता है, कामना बढ़ती है, मन भटकता है। इसलिए जो भी भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो प्याज लहसुन नहीं खाते ताकि इन सब चीजों से उन्हें जो है छुटकारा मिल जाए, क्रोध न आए, कामना न बढ़े, मन न भटके, क्योंकि तभी हमारी पूजा सफल होती है। जो लोग प्याज लहसुन अधिक खाते हैं, जप में आलस्य आने लगता है, मन एक जगह नहीं टिकता, पूजा करते समय आपके मन में तरह तरह के भाव आते हैं। आपका मन कभी मंदिर में, कभी मंदिर के बाहर, कभी कहीं घूमने चला जाएगा, स्थिर नहीं रहेगा, नाम बोझ लगने लगता है। पूजा में बैठते ही आपको लगता है जल्दी से बस पूजा खत्म करके खड़े हो जाए।
यानी शुद्धता घटने लगती है। और आप देखिए, जब आप प्याज लहसुन का सेवन करते हो और मंदिर में आप प्रवेश करते हो तो आपके मन में अपराध बोध बना रहता है। मन पूरी तरह से समर्पण में नहीं रहता, भीतर अपराध भाव आता है कि मैंने आज प्याज लहसुन का सेवन किया है, मुंह से दुर्गंध आ रही है, ठाकुर जी को दुर्गंध आएगी, सेवा औपचारिक बन जाती है, भोग वृत्ति बढ़ती है, वैराग्य कम होता है और संसार के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है। तो ये सब होते हैं अगर प्याज लहसुन का सेवन करते हैं। इसलिए जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, किसी भी आराध्य की पूजा पाठ करते हैं, इन्हीं सब कारणों से वो है प्याज लहसुन का त्याग कर देते हैं, जिसके कारण से उनका मन स्थिर रहे, मन न भटके और पूजा में भी उनका ध्यान लगा रहे। यह कहीं भी नहीं लिखा कि प्याज लहसुन का सेवन करना पाप है। बस इन सभी कारणों के कारण भक्त जो है स्वयं से ही इस तामसिक राजसिक भोजन का त्याग करता है और ठाकुर जी को भी सात्विक भोजन का भोग लगाया जाता है, स्वयं भी सात्विक भोजन का ही सेवन करता है। भक्ति की गति रुक जाती है आपकी, इसलिए प्याज लहसुन का सेवन जो है लड्डू गोपाल भक्त नहीं करते। इसलिए आप भक्ति छोड़ने का मत सोचिए, पहले आदत को छोड़ने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे ठाकुर जी ही आपकी सहायता करेंगे। अब सुन लीजिए, अगर आप प्याज लहसुन खाते हो, मजबूरी में खाते हो, घर पर बनता है इसलिए खाते हो, बाहर जाते हो इसलिए खाना पड़ता है, तो आपको किन नियमों का पालन करना है अगर आप लड्डू गोपाल भक्त हो। जिस समय आप प्याज लहसुन का सेवन करते हो, कम से कम 2 घंटे के बाद जो है आपको अपने शरीर और मन दोनों की अशुद्धि शांत होने के लिए 2 घंटे का समय लगता है। आपको 2 घंटे तक ठाकुर जी के पास नहीं जाना है। उसके बाद भी जब आप मंदिर में प्रवेश करते हो तो आपको हाथ मुंह धोकर ही मंदिर में प्रवेश करना है। आपको कुल्ला अवश्य करना है। थोड़ा सा गंगा जल भी अपने ऊपर छिड़क लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। सीधे भोग न बनाए। अगर आपने प्याज लहसुन का सेवन किया है तो एकदम से आप भोजन न बनाए, ठाकुर जी का भोग न बनाए। पहले भगवान को प्रणाम करें, मन से उनसे क्षमा मांगे। अगर मन शुद्ध होता है तो आपात में सेवा रुकती नहीं है, इसलिए सेवा में अपराध भाव नहीं आना चाहिए। अगर भोग बना रहे हो, आपके मुंह से दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, आपके भाव अच्छे होने चाहिए। आपके मन में यह अपराध भाव नहीं होना चाहिए कि मैंने तो प्याज लहसुन खाया है और अब मैं भोग बना रही हूँ। तो आप भोजन करने से पहले ठाकुर जी का भोग बना लीजिए, उसके बाद आपको जो है भोग लगाकर ही आप सेवन कीजिए। और ध्यान रखिए, आपको जो है प्याज लहसुन के भोजन के साथ ठाकुर जी का भोग प्रसादी नहीं खाना है, नहीं सारे भोजन में आपको वह भोग मिलाना है। जो भाव तुम्हें भगवान से दूर करे वह भाव शुद्ध नहीं होता। इसलिए आपको 2 घंटे का तो समय अवश्य ही लेना है अपने शरीर और मन की शुद्धि के लिए। प्याज लहसुन का सेवन करने के 2 घंटे के बाद कुल्ला करके हाथ मुंह धोकर अपने ऊपर गंगा जल छिड़क कर आपको जो है ठाकुर जी के पास जाना है। कुल्ला इसलिए करना है ताकि ठाकुर जी के साथ बात करते समय आपके मुख से दुर्गंध न आए। नाम पर कोई रोक नहीं होती, नाम पर कोई अशुद्धि नहीं लगती, इसलिए मानसिक जाप आप कर सकते हो, मन में आप नाम जाप कर सकते हो। अगर आप त्याग नहीं कर सकते तो सेवा मत छोड़िए, डर नहीं विनम्रता रखिए, भोग हमेशा शुद्ध बनाइए, सेवा सरल कीजिए और नाम निरंतर आपके मन में चलता रहना चाहिए। भगवान मजबूरी नहीं देखते, सच्चाई और प्रेम देखते हैं। बस कुछ नियमों का आपको पालन करना है, जैसा कि मैंने बताया है आपको। अगर आपके घर में सभी लोग तामसिक भोजन करते हैं, प्याज लहसुन से बना भोजन करते हैं, आप स्वयं भोजन का सेवन नहीं करते ठाकुर जी और आप सात्विक भोजन का सेवन करते हो, तो उस परिस्थिति में आपको यह ध्यान रखना है, जिन बर्तनों में आप जो है ठाकुर जी का भोग बनाते हो उन बर्तनों में आपको प्याज लहसुन का भोजन नहीं बनाना है। जैसा कि मान लीजिए आप किसी पात्र में छोंक लगाते हो, उसमें प्याज लहसुन डालकर छोंक लगाते हो, फिर बाद में उसी पात्र में आप सात्विक भोजन बनाते हो, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है, क्योंकि वह सिर्फ भोग नहीं होता, वह प्रसादी होती है ठाकुर जी की। वो हमारे ठाकुर जी के लिए हमारा प्रेम होता है, समर्पण भाव होता है। ठाकुर जी को तो 56 भोग लगाए जाते हैं। हमारे घर में आकर हमारा भोजन पाने की उन्हें आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम अपने घर में ठाकुर जी को विराजमान करते हैं और प्रेम के साथ उनकी सेवा करते हैं, उनकी प्रसादी बनाते हैं। तो हमें कुछ नियमों का पालन तो अवश्य ही करना चाहिए, ताकि हमारे ठाकुर जी को हम अशुद्ध भोजन का भोग न लगाए। तो घबराइए मत, आप ठाकुर जी की सेवा करना शुरू कर दीजिए और थोड़े से इन नियमों का पालन कीजिए कि हम 1-2 घंटे तक
ठाकुर जी के पास नहीं जाएंगे जब तक हमारा शरीर और मन शुद्ध न हो जाए, हमारे मुंह से दुर्गंध आना बंद न हो। उसके बाद पूरे श्रद्धा प्रेम के साथ ठाकुर जी के पास जाइए और सेवा कीजिए। अब मधु जी कहती है कि उन्हें अपनी सखी से इन सारी बातों के बारे में पता चला और उनका बहुत बड़ा मार्गदर्शन हुआ। उसके बाद उन्होंने यही नियम अपनाना शुरू किया। जब भी कभी वो प्याज लहसुन से बना भोजन करती थी तो कम से कम वह कहती है 2 घंटे तक वो ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश नहीं करती थी। पूरा कुल्ला करके वस्त्र बदलकर, यानी वस्त्र बदलना ज्यादा जरूरी नहीं है, छींटा दे लीजिए, लेकिन मधु जी कहते हैं वो वस्त्र बदलकर कुल्ला करके और जो है हाथ मुंह धोकर ही ठाकुर जी को सेवा प्रदान करने लगी और ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगी कि हे ठाकुर जी, धीरे धीरे मेरी आदत छूट जाएगी, इसके लिए आप ही मुझे सामर्थ्य प्रदान कीजिए। लेकिन मैं आपकी सेवा नहीं छोड़ सकती, आप सबको नहीं छोड़ सकती। आप ही मुझे इस योग्य बनाइए कि मैं इन सब चीजों का त्याग कर सकूं। मधु जी कहती है कि इसी तरह से सेवा करते हुए मुझे 1 साल हो गया। 1 साल के बाद मेरे मन में अपने आप ही दृढ़ संकल्प हुआ, मेरे मन में अपने आप ही भाव जागृत हुआ कि मैं घर में प्याज लहसुन का सेवन नहीं करूंगी। मजबूरी में कहीं बाहर जाना पड़े, किसी फंक्शन में जाना पड़े या फिर सफर करना पड़े, उस समय पर अगर मैं सेवन करती भी हूँ तो मैं नियमों का पालन करूंगी। अब उन्होंने धीरे धीरे जो है घर में बिल्कुल सात्विक भोजन करना प्रारंभ कर दिया और देखिए सही समय आने पर उनकी सारी आदतें छूट गई। वह कहती है कि मेरा जीवन अब ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने जो है प्याज लहसुन घर में खाना बिल्कुल बंद कर दिया है। ठाकुर जी की कृपा है, कभी बाहर जाती हूँ, मजबूरी होती है तो ही मैं सेवन करती हूँ, लेकिन उससे मेरे भक्ति भाव पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि मैं नियमों का पालन करती हूँ। और लड्डू गोपाल की अपार कृपा मेरे परिवार पर है। लड्डू गोपाल की अनुभूतियाँ भी होती है। सौपन में लड्डू गोपाल दर्शन भी देते हैं। मेरे ठाकुर जी बहुत ही कृपालु है, वो भक्तों की मजबूरी को समझते हैं, वो भक्तों के भाव को समझते हैं, इसलिए वो प्रेम से हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। हमें कोई भी पाप नहीं लगता और न ही ठाकुर जी इससे नाराज होते हैं, बल्कि वो अपने भक्त को थोड़ा सा समय देते हैं ताकि हम नियमों का पालन करते करते ठाकुर जी की सेवा में इतने पक्के हो जाए कि ठाकुर जी भी हमसे दूर न जा पाए। तो डरिए मत, घबराइए मत। अगर आप प्याज लहसुन का सेवन नहीं छोड़ सकते तो आप जो है इन नियमों का पालन करते हुए लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए। स्वयं ही ठाकुर जी आपको सामर्थ्य प्रदान करेंगे। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा कीजिए, घर में विराजमान कीजिए और थोड़ी सावधानियां बरतिए, थोड़े नियमों का पालन कीजिए। देखना ठाकुर जी की अपार कृपा आपके ऊपर अवश्य ही होगी और आपको ठाकुर जी सामर्थ्य भी प्रदान करेंगे। हाँ, यह बात सत्य है। जो लड्डू गोपाल की पूरी विधि से सेवा करते हैं, स्नान, श्रृंगार, भोग आदि, उनके लिए प्याज लहसुन त्यागना बहुत उत्तम बात है, बहुत अच्छा है, पर यह अनिवार्य नहीं है। यह साधना का स्तर है। बस इन चीजों का सेवन करने के बाद, खाने के बाद तुरंत सेवा न करें। तो दोस्तों, ठाकुर जी की कृपा से बहुत बड़ा मार्गदर्शन हुआ है, बहुत सारे संदेह दूर हुए हैं। अगर आपके मन में अब भी कोई संदेह या कोई बात है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और आप घबराइए मत, लड्डू गोपाल की सेवा करते रहिए, ठाकुर जी स्वयं ही आपके ऊपर कृपा करेंगे। वीडियो को लाइक करना न भूले, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक वीडियो पहुंचे और वो अपनी सेवा को न रोककर, अपनी सेवा को न त्याग कर बस समय का जो है इंतजार करे कि ठाकुर जी उन्हें सामर्थ्य प्रदान करेंगे इन सब चीजों से दूर होने की। भक्ति एक दिन रंग अवश्य लाएगी और आपको ठाकुर जी की कृपा भी प्राप्त होगी। इसी आशा के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा।